हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और उनके थिंकर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये, जो आपके पीजीटी के, एनटीए-नेट के लिए और जीआईसी का जो प्रवक्ता फॉर्म फिल किया आपने जीजीआईसी के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे यदि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो दिया है वो इमानुएल डर्कहाइम ने दिया है। इमानुएल दुर्खिम ने दमनकारी और प्रतिकारी कानून के बारे में भी बात की है दुर्खिम जी ने। धर्म का समाज के सिद्धांत इमानुएल दुर्खिम का है। यांत्रिकीय और सावयवी एकता, ये दोनों, एकता यांत्रिकी और सावयवी दोनों के बारे में इमानुएल दुर्खिम जी बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको याद करने ही करने हैं और इन्हें समझना भी है कि इन कॉन्सेप्ट के थ्रू आखिर जो हमारे विचारक हैं, हमारे थिंकर हैं, वो क्या बताना चाहते हैं और क्या बता रहे हैं, और उनको किसने कब और कहाँ पे फॉलो किया है और कहाँ पे क्रिटिसाइज़ करके अपनी बात कही है। तो यदि हम क्लासिकल थिंकर को पहले समझ लेंगे तो हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि जो सोशियोलॉजी की नींव पड़ी है, किन कॉन्सेप्ट के आधार पे पड़ी है और विचारकों ने किन आधारों पे समाज को उठाने की कोशिश की है। तो ये हमें जब समझ में आ जाएगा तो आगे के जो विचारक होंगे उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और कहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, इसके बारे में अच्छे से हमें समझ में आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पहले क्लासिकल थिंकर को बहुत अच्छे से, उनकी कॉन्सेप्ट को, उनके थिंकर के विचारों को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आप आगे के जो विचारक हैं उनको यदि लेते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में या उनकी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो काफ़ी रिलेट करके यदि आप पढ़ोगे तो आगे आपकी जो नींव है, आपकी जो बेस है, क्लियर हो जाएगा। प्लस वो आपका भूलेगा नहीं कि कौन सा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के माध्यम से थिंकर ने हमें क्या बताया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जो सिद्धांत दिए हुए हैं, थ्योरी दी हुई हैं, इसके माध्यम से विचारक ने, हमारे जो सोशियोलॉजी थिंकर हैं दुर्खिम जी, वैसे अगस्ट कॉम्ट हमारे सोशियोलॉजी के फादर ऑफ कहे जाते हैं और ये रियलिस्टिक जो पिता कहे जाते हैं, हमारे दुर्खिम जी कहे जाते हैं कि इन्होंने समाजशास्त्र के जो व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है, तो उन्होंने दुर्खिम जी ने किया है। उन्होंने पिता के रूप में एक बच्चे को, एक कहें तो सब्जेक्ट को उभारा है, नाम दिया, लेकिन का लालन पालन यदि मतलब कहें कि सिस्टमैटिक ढंग से किया तो दुर्खिम जी ने उसे आगे बढ़ाया है। तो चलिए आगे देखते हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है अप्रतिमानता, इसके बारे में भी इन्होंने बात की। नियमहीनता की अवधारणा ये दी है इन्होंने। तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे और मैंने वीडियो वगैरह भी बनाई है और मैं इनकी भी वीडियो लेके आऊँगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो आगे देखते हैं हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं आदर्श प्रारूप, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ये हमारे मैक्स वेबर जी के हैं। आदर्श प्रारूप, स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत, परिस्थिति समूह, सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक कारक का सिद्धांत, समाज में वेस्टेहन की अवधारणा, शक्ति और सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा जो दी है ये मैक्स वेबर जी ने दी है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, इसके बारे में भी मैक्स वेबर ने बात की है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता का जो पूंजीवादी सिद्धांत है ये भी मैक्स वेबर जी का है। धर्म के संबंध में वेबर का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है वेबर जी ने। देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस कितना है। वेबर के संबंध में, जो धर्म के संबंध में वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन किया है, ये याद रखना है। और हमारे जो दुर्खिम जी हैं उन्होंने क्या किया है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि ये तुलना करके धर्म के बारे में बात करते हैं। ओके, धर्म को, और कार्ल मार्क्स ने जो धर्म को मतलब अफीम माना है, कार्ल मार्क्स तो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हैं। वो इन चीज़ को मानते ही नहीं कि ये चीज़ है, धर्म बहुत ही बेकार चीज़ है उनके हिसाब से। तो वेबर ने कहा नहीं, उन्होंने उनके अपोजिट जाते हैं वेबर। तो वेबर जी मार्क्स का भूत कहे जाते हैं। तो वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके पीछे, उनके कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ गए मार्क्स कहते हैं नहीं भाई, जो कॉन्सेप्ट है धर्म, धर्म इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। धर्म के आधार पर चीज़ें, लोगों के अंदर मानसिकता चेंज होती है और वो व्यवसाय में भी काम आती है। तो इन्होंने धर्म के माध्यम से व्यवसाय में उन्नति अवन्नति के बारे में बात की है। तो ये अच्छे से आप समझिए और मैं आगे की वीडियो में भी लेके आऊँगी इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से।
और ये ध्यान रखिएगा। और इमानुएल दुर्खिम का जो धर्म का सामाजिक सिद्धांत है, इसके बारे में, धर्म के सामाजिक सिद्धांत के बारे में बात की है। धर्म को टोटमवाद के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, टोटम के बारे में। तो ये टोटम का जो सिद्धांत है, टोटम इनके धर्म के अंतर्गत ही आता है। और मेलिनोवस्की ने भी बात की है, तो अच्छे से हम समझेंगे। आज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आगे धर्म के संबंध में, धर्म और आर्थिकी, ये देखो आ गया कॉन्सेप्ट। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, तार्किक। सामाजिक क्रिया के प्रकार, तार्किक दृष्टिकोण, ये सब वेबर जी का है, मैक्स वेबर का। और मूल्य विमुक्त समाजशास्त्र, इसके बारे में भी। और राजनीतिक वर्ग, ये सारे कॉन्सेप्ट किससे जुड़े हुए हैं? मैक्स वेबर जी से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं, वेबर जी का भी है और मिचेल का भी है। तो मैक्स वेबर और रॉबर्ट मिचेल के जो कॉन्सेप्ट है वो है कुलीन तंत्र का लोह नियम। तो ऑप्शन में यदि वेबर आ जाए तो वेबर हैं, और मिचेल जी आ जाए तो मिचेल है। तो दोनों ने ये कुलीन तंत्र का लोह नियम का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है। नेक्स्ट है हमारे थिंकर कार्ल मार्क्स। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थिंकर। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, अलगाव व विमुखन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध, उत्पादन प्रणाली, अलगाव की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन और क्रांति, ये सभी कॉन्सेप्ट हमारे कार्ल मार्क्स जी के हैं। कार्ल मार्क्स जी जो हैं हमारे वर्ग के बारे में बात करते हैं और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। कहने का मतलब इन्होंने जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं उनके बारे में वर्ग चेतना की बात की है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट थिंकर देखते हैं हम, सोरोकिन, पिट्रिम सोरोकिन। चिंतनात्मक संस्कृतियाँ, भावनात्मक, चेतनात्मक तथा आदर्शात्मक संस्कृति, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सोरोकिन के हैं। जितनी भी संस्कृत के लगभग कॉन्सेप्ट हैं सोरोकिन के हैं। आगे देखते हैं हम, परिवर्तन के अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत जो दिया है वो भी पिट्रिम सोरोकिन ने दिया है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन का है। सीमाओं का सिद्धांत सोरोकिन। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत सनसेट संस्कृति, इसके बारे में भी सोरोकिन ही बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सोरोकिन के कॉन्सेप्ट, से भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मर्टन के, रेडफील्ड के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कृषक समाज, लघु और वृहत परंपरा, लोक ग्राम्य, ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं रेडफील्ड जी ने दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, सदस्यता असदस्यता समूह, प्रकट अप्रकट प्रकार तथा संदर्भ समूह, इसके बारे में मर्टन जी बात करते हैं। परिस्थिति, प्रतिमान तथा क्रम, भूमिका, प्रतिमान तथा परिस्थिति, श्रृंखला, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं ये मर्टन जी के हैं। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, इसकी मैंने वीडियो बनाई है और इस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे थिंकर हैं एम.एन. श्रीनिवास। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं श्रीनिवास जी के। आगे देखते हैं, मैकिमेरिट का जो कॉन्सेप्ट है सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण, तो ये कॉन्सेप्ट है मैकिमेरिट का। नेक्स्ट है हमारे पार्क एंड बर्गेल्स, इन्होंने दिया है केंद्रीय वृत्त प्रखंड प्रारूप का सिद्धांत, या इसके बारे में बात की है। मानवतावादी गुणांक के बारे में नेनेंकी जी बात करते हैं, फ्लोरियन नेनेंकी। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो दिया है अर्गमन और निमकॉफ जी ने दिया है। सेक्टर प्रारूप होमर हाइट जी ने दिया है। आगे है प्राथमिक समूह और आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है ये C.H. कूले जी का है। प्राथमिक समूह की बात कौन करता है? C.H. कूले जी करते हैं। और आत्मदर्पण का जो सिद्धांत, सेल्फ लुकिंग ग्लास की जो बात करते हैं C.H. कूले जी करते हैं, उन्हीं का आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो। आगे देखते हैं G.H. मीड का जो कॉन्सेप्ट है सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत G.H. मीड का है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड जी का है। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, जॉन पियाजे।
नगरवाद का जो कॉन्सेप्ट दिया है लुईस बर्थ ने दिया है। सत्ता का विभाजन सी राइट्स मील। संचार मानक लुंडबर्ग। अभिजन का संचार विल-ब्रेटो जी हैं। प्रजाति उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज, ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत देते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति प्रवरण, चार्ल्स डार्विन तथा बर्लेस। चार्ल्स डार्विन तथा वार्लेस का है। जनिक प्रवाह, ये कॉन्सेप्ट किसका है? सीवेल का। परिस्थिति की ख्याति का सिद्धांत, परिस्थिति का सिद्धांत मर्टन जी के और हमारे बेबर जी ने दिया था, और ये हैं LW वर्नर, इन्होंने दिया है परिस्थिति की ख्याति का सिद्धांत, ये याद रखिएगा। रॉल्फ लिंटन का है जो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में कौन बात करता है? रॉल्फ लिंटन जी। परिस्थिति संबंध रॉबर्ट वीडस्टीड का है। सकारात्मक और नकारात्मक समूह के बारे में न्यूकॉम बात करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति के बारे में कौन बात करता है? स्पेंसर और लिम्पेट। नेक्स्ट है परिस्थिति की अस्थिरता, मेटा स्पेंसर जी। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ऑक्सफोर्ड स्पैगलर ने। ऑक्सफोर्ड स्पैगलर का है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज, इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कौन कौन बात करते हैं? टरेन करते हैं, बेंजेंस्की करते हैं, रेमंड एरो करते हैं। तो 3 लोग उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं। आप रिमाइंड रखिएगा, याद रखिए इन्हें। आगे देखते हैं संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन की बात कौन करता है? गॉफमैन जी। विकास का समाजशास्त्र के मिश्र। मनु की समाज व्यवस्था SM दुबे जी। जनांक उद्विकास का सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे। उद्विकासी का जो सिद्धांत दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था। उपजाति की अवधारणा किसने दी है? धनाग्रे जी ने दी है उपजाति की अवधारणा। एक विवाह का सिद्धांत मेलिनोवस्की वेस्टर्न मार्ग जी के हैं। बंधुता बीजगणित के बारे में मेलिनोवस्की कहते हैं। संस्कृति इकाई या तत्व, ये बिस्लर का है। संस्कृति क्षेत्र तथा संस्कृति संकुल विस्लर जी की है। आभासी समूह के जो कॉन्सेप्ट है ये बॉटोमोर का है। संस्था का विकास समनर जी का है, संस्था का विकास। और संपूर्ण संस्था के बारे में गॉफमैन जी। ग्रीन फ्यूनल और ट्राई फ्यूनल टाइलर जी का है। नेक्स्ट समूह मन का सिद्धांत मैकडूगल का है। जीवन पथ की यात्रा गेनेपे जी का है, वॉन गेनेप। नेक्स्ट है हमारे इनोवेशन नवाचार बर्नेट ने इनोवेशन के बारे में बात की है। नव विकासवाद, ये कॉन्सेप्ट किसका है? लेस्ली हाइट का। तो हाइट जी का है, लेस्ली हाइट का। संस्कृतिवाद लेस्ली हाइट का है। नातेदारी की श्रेणियाँ मर्डॉक जी की हैं। नातेदारी की श्रेणियों के बारे में मर्डॉक जी बात करते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार अरस्तु हैं, हेनरी मैन जी हैं। बंधुत्व संबोधन, ये किसका है? मार्गन जी का, लुईस H मार्गन। तो ये है हमारी कॉन्सेप्ट। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और कई सारे जो इसमें कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट हैं मैं उनकी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी ये अगली वीडियो में। तो चैनल से जुड़ने के लिए थैंक्स, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।